हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12 का मैथ का डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि डीसी का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि हमने पहला वीडियो में यानी कि डीसी का पहले लेक्चर में हमने यानी कि बता दिए थे कि डीसी का फॉर्मूला किस तरह से हम लोग प्रूव करते हैं, किस तरह से साबित करते हैं, और उसका कुछ यानी कि थ्योरी बता दिए थे। ठीक है ना, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताए थे पहले लेक्चर में, लेकिन इतना बता दिए थे कि डीसी का फॉर्मूला को हम किस तरह से प्रूव करते हैं, किस तरह से साबित करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको यानी कि जो हमारा डीसी का जितना भी फार्मूला है उसको हम आज के इस वीडियो में यानी कि पूरा बताने वाले हैं, और ये भी बताएंगे कि किस तरह से फार्मूला को याद किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बताएंगे और हर एक फार्मूला को बिल्कुल अच्छी तरह से बताएंगे कि बस 1 से 2 बार पढ़ने के बाद आपको हमेशा के यानी कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा, उसको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि लिखा हुआ है पहले जो हम लोग का फार्मूला है, पहले जो हम लोग का फार्मूला लिखा हुआ है टी साइन एक्स अपॉन में दिया हुआ डी एक्स और बराबर लिखा हुआ है कॉस एक्स। तो जैसा कि हमने पहला जो हम लोग का जो डीसी का पहला लेक्चर है जो था, हम लोग का पहला जो वीडियो था उसमें ने कि बताए थे कि साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स तो होता है, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, इसको प्रूव किए थे, साबित भी किए थे। तो यहाँ पे जो यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ पहला फार्मूला डी साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स, उसको हम प्रूव कर देते पहले लेक्चर में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कितना फार्मूला लिखा हुआ है, एक्स से पावर एन लव एक्स का डीसी 1 वाई यानी कि 1 बटा में एक्स होता है, कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स होता है। तो हर एक फार्मूला को उतना साबित करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ यानी कि जो हम लोग का जो फार्मूला था साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग चाहेंगे तो आगे का भी फार्मूला हम लोग प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग पहला लेक्चर यानी डीसी का जो हम लोग का डिफरेंशियल कैलकुलस का जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छी तरह से हम बताएंगे, उसको अच्छी तरह से समझना है, और इसके बाद फार्मूला जो बता देने के बाद हम चलेंगे कुछ एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल बताने के बाद जो हम लोग का जो आगे का जो थ्योरी आएगा उसको बताएंगे, उसको बताने के बाद उसके बाद थोड़ा सा कुछ एग्जांपल बता देंगे, 2-4 क्वेश्चन, उसके बाद चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज पे। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, बस हमारे वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए तो चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए देखिए, तो देखिए जैसा कि पहला देखिए लिखा हुआ पहला फॉर्मूला हम लोग का लिखा हुआ डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स, डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स, डी साइन एक्स बटा में दिया हुआ डी एक्स। इसका मतलब हुआ कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। देखिएगा सेकंड फॉर्मूला डी कॉस एक्स बटा में दिया हुआ डी एक्स, डी कॉस एक्स अपॉन में दिया हुआ डी एक्स, कॉस एक्स का डीसी होता है माइनस साइन एक्स। अब कहीं पे प्लस आ रहा है, कहीं पे माइनस आ रहा है, तो उसे हटाना नहीं है, पहले एक बार हम पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे किस में माइनस देना है, किस में प्लस देना है। तो देखिए कॉस एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, टेन एक्स का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी सेक एक्स अपॉन में डी एक्स का, यानी कि सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एंगल यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, एंगल रहेगा थीटा तो यहाँ पे थीटा ही बोलेंगे। ठीक है, एंगल से कोई मतलब नहीं है। कॉट एक्स देखिए डी कॉट एक्स अपॉन में दिया हुआ डी एक्स, यानी कि कॉट एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉसेक एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ए के पावर एक्स, देखिएगा ए के पावर एक्स का मतलब क्या समझे, यहाँ पे जो है ना ए जो है ना, ये हम लोग को कांस्टेंट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, कांस्टेंट है। ये जो एक्स है, एक्स क्या है हम लोग का है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, ए के पावर एक्स और अपॉन में दिया हुआ डी एक्स, डी ए के पावर एक्स अपॉन में दिया हुआ डी एक्स, इसका डीसी होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए क्या हम लोग का है, कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स क्या है, वेरिएबल है, यानी कि कांस्टेंट के पावर वेरिएबल का डीसी रहे तो उसका डीसी होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, इसी तरह में देखिएगा, इसका एक एग्जांपल एक और ले लिए कि थ्री के पावर एक्स बटा में दिया हुआ डी एक्स, इसी का है। ठीक है, यहाँ ए की जगह पे लिए 3 एक्स है तो एक्स ही ले लिए। ठीक है, ये 3 के पावर एक्स डीसी क्या होगा, 3 के पावर एक्स इंटू लॉग 3 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए डी एक्स के पावर एन अपॉन में दिया हुआ डी एक्स, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं एक्स जो है ना, एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स जो है हम लोग का वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। और यहाँ पे जो एन है ना, एन क्या है, तो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे एक्स क्या था, यहाँ पे एक्स यहाँ वेरिएबल है और ये जो है कांस्टेंट है। यहाँ पे एक्स क्या है, वेरिएबल है, एन जो है पावर जो है जो इसका घात है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इसका जस्ट ऊपर जो यानी कि उल्टा हो गया,
यहाँ पे देखिए बेस में था कांस्टेंट और पावर में था इसका वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे देखिएगा बेस में आ गया वेरिएबल और पावर हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिएगा वेरिएबल के पावर अगर कांस्टेंट है इसका डीसी कैसे होता है, सीधा कुछ करना नहीं, पावर को आगे ला दिए और पावर में एक घटा दिए, पावर एन है तो एन को कर दिया आगे और जो लिखा हुआ एक्स से पावर एन लिख दिया और पावर में एक घटा दिए। ठीक है ना, और कुछ नहीं किया। अब देखिए डी लॉग एक्स अपन में डी एक्स, डी लॉग एक्स अपन में डी एक्स, इसका डीसी होता है 1/x। क्या होता है 1/x, लॉग के बाद जो भी कुछ रहेगा उसको क्या करेंगे 1 बटन लिख देंगे, जो रहेगा उसको लिख देंगे। ठीक है, डी ई जो लिखा हुआ ना ब्रैकेट में सी है, क्या है सी, सी यानी कि कांस्टेंट है, क्या है सी, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं सी बराबर यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है सिर्फ कांस्टेंट रहेगा ना, सिर्फ कांस्टेंट का अगर डीसी करने के लिए बोला जा रहा है तो कांस्टेंट का डीसी हमेशा 0 होता है, याद रखना है कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0 होता है। एक और एग्जांपल में दे देते हैं, एक और एग्जांपल में देखिए यहाँ पे दे देते हैं कि अगर डी यहाँ पे कुछ भी देते हैं, चलिए 0 देते हैं, चलिए कुछ भी ले लेते हैं 4 और नीचे देते हैं dx। ठीक है, इसका डीसी क्या होगा, यहाँ पे 4 क्या है कांस्टेंट है, सिर्फ 4 है, 4 के साथ कोई जुड़ा हुआ है एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ 4, यहाँ पे 4 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डीसी क्या होगा तो 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का फॉर्मूला। तो अभी हम सिर्फ एक बार इसको मतलब पढ़ के बता देंगे किस तरह से हम लोग फॉर्मूला को याद करेंगे, लेकिन चलिए देखते हैं किसमें प्लस होता है किसमें माइनस होता है। तो देखिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, साइन का जो हम लोग का डीसी है कॉस है, इसमें माइनस लगा हुआ है नहीं है, लेकिन कॉस में देखिए कॉस का डीसी होता है माइनस साइन एक्स है, यानी कि साइन पहले क्या लगा हुआ माइनस। टेन में देखिए इसमें माइनस लगा हुआ है नहीं है। सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसमें माइनस लगा हुआ है नहीं है। कॉट एक्स का डीसी होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसमें माइनस लगा हुआ है। कोसेक एक्स का डीसी होता है माइनस लगा हुआ है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्या है माइनस पहले लगा हुआ, उसके बाद कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ए के पावर एक्स का डीसी ए के पावर एक्स इंटू लॉग है, इधर तो सब प्लस में किसी माइनस नहीं है, बस यहीं तक है जो है कि प्लस माइनस का झमेला है, यानी कि टेंशन यहीं तक है हम लोग का। अब कैसे हम लोग को ये टेंशन को हटाना है दूर करना है, यानी कि डाउट से यानी कि हटना है, किसमें प्लस होता है किसमें माइनस होता है, देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिएगा साइन का पहला लेटर जो इसका जो पहला वर्ड है एस से शुरू है, क्या है एस है ना, क्या है एस से, तो इसका साइन एस का यानी कि साइन एक्स का डीसी का होगा कॉस है, इसमें माइनस नहीं है, इसे टेंशन नहीं लेना है। नहीं देखिएगा कॉस का जो पहला वर्ड जो यहाँ पे देखिए पहला लेटर इसका है कॉस का सी से स्टार्ट है, क्या है सी से है ना, सी से। टेन का टी से है, टेन का टी से है। सेक का एस से है, कॉट का सी से और कॉसेक का सी से है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, यानी कि कॉट का भी पहला लेटर सी से ही, कॉसेक का भी पहला लेटर सी से ही और कॉस का भी पहला लेटर जो है सी से ही स्टार्ट है, तो कॉस का पहला लेटर सी से है, इसलिए इसका डीसी जो है माइनस में आया, माइनस साइन एक्स। अब देखिएगा कॉट एक्स का जो पहला लेटर है सी से, इसलिए इसका भी माइनस में आया, देखिए ना कॉट एक्स का डीसी क्या माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसलिए आगे माइनस है। कोसेक एक्स का डीसी माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसलिए आगे माइनस। इसे याद रखना है कि जिस भी चीज़ का अगर हमको पूछा जा रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यानी के रूप में रहे, उसका डीसी साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स इस तरह के रहे, उसका डीसी बोला जा रहा है। तो माइनस और प्लस में किस तरह से हमको डाउट यानी कि हटाना है, दूर करना है, भगाना है टेंशन को। कौन वाला टेंशन, तो माइनस प्लस वाला में, ठीक है। माइनस जो प्लस में हम लोग जो फंसते हैं कि किसमें माइनस होगा किसमें प्लस होगा, यहाँ पे देखिए समझ में आ जाएगा कि जहाँ पहला लेटर पहला वर्ड जो है इसका कॉस का पहला सी है, कॉट का पहला सी है, कॉसे का पहला सी है, जिस भी चीज़ का पहला लेटर अगर सी से रहेगा उसका डीसी हमेशा माइनस में रहेगा। क्या होगा, हमेशा माइनस में। देखें कॉसे का माइनस में आ गया, कॉट का भी माइनस में आ गया, कॉस का भी माइनस में आ गया। देखिए साइन का माइनस है नहीं है, टेन का है नहीं है, से का है नहीं है, नहीं ना है, सब प्लस में है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को याद करना है प्लस माइनस में। आप कहीं भी दिक्कत नहीं होगा प्लस माइनस में, होगा कहीं प्रॉब्लम कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक यानी कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए कुछ और इसमें यानी कि आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद चलेंगे, उसके बाद थ्योरी पे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, तो हमने भी फॉर्मूला बता दिए, कुछ बता देते हैं, कुछ यानी कि जो थ्योरिकल पार्ट्स है कुछ उसको भी बता देते हैं, ठीक है। चलिए आइए, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग पढ़े भी होंगे और बहुत से जो नहीं पढ़े उनके लिए भी बता देते हैं। देखिएगा जैसे कि आपको कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है
दो या दो से अधिक फंक्शन लिया गया है, ठीक है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, u और v दो कोई फंक्शन है, तो अच्छे से देखिएगा समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं। u और v क्या है, दो फंक्शन है, दो फंक्शन लिया गया, दो या दो से अधिक फंक्शन भी ले सकते हैं, हम सिर्फ दो ही फंक्शन लिए, इससे कोई मतलब नहीं, ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बस आराम से देख चलिए आपको समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। देखिए u और v क्या है, दो फंक्शन लिए हैं, दो या दो से अधिक फंक्शन भी हम लोग ले सकते हैं। याद रखना है कि जब दो या दो से अधिक फंक्शन प्लस या माइनस के रूप में अगर दिया रहे, दो या दो से अधिक फंक्शन प्लस या माइनस के रूप में दिया रहे, उसका डीसी करने के लिए जब बोला जाए तो क्या करेंगे, उसको हम अलग अलग डीसी कर देंगे। क्या करेंगे, उसको अलग अलग डीसी कर देंगे। देखिएगा हमने दो u और v दो फंक्शन लिए, प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ अभी प्लस वाला किए हैं, ठीक है, क्या किए हैं, सिर्फ प्लस वाला ही लिया है। इसका डीसी करना है तो हम आगे क्या करेंगे, डी लगा दिए, ठीक है, क्या करेंगे, आगे हम डी लगा दिए। अब किसी के रिस्पेक्ट में हम डीसी कर सकते हैं, हम एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी कर रहे हैं, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी कर रहे हैं। तभी क्या बताए थे हम कि जब दो या दो से अधिक फंक्शन प्लस या माइनस के रूप में दिया रहे, उसका डीसी करना है, ठीक है, उसका क्या करना है, डीसी करना है, तो क्या करना है, सभी को अलग अलग कर देना है। क्या करना है, सभी फंक्शन को अलग अलग कर देना है, ठीक है, अच्छी तरह से देखिए समझ में आ जाएगा। हाँ तो देखिएगा, दो या दो से अधिक फंक्शन रहे प्लस या माइनस के रूप में, और उसका हम क्या करेंगे, डीसी कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, सभी फंक्शन को अलग अलग क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, सभी को अलग अलग भाग में बांट देंगे। तो देखिएगा u और v दो फंक्शन है, बीच में प्लस है, तो क्या करेंगे, इसका डीसी कर रहे हैं तो इसको अलग अलग कर देंगे। तो देखिएगा u के लिए क्या करेंगे, डीसी अलग कर देंगे, u फंक्शन के लिए डीसी अलग कर देंगे, बटा में dx लिखा हुआ तो dx लिखेंगे, ठीक है। v फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसका लिए डीसी अलग कर देंगे, ठीक है। अब सपोज डेट मान लेते हैं कि जो हम लोग का जो u फंक्शन जो है ना, इसको जब हम डीसी करेंगे, इसको जब हम डीसी करेंगे तो क्या आएगा, कुछ तो जरूर आएगा, ये फंक्शन की जगह पे कुछ तो रहेगा ही, ठीक है ना। ये तो अपना मन से ना कोई फंक्शन माने हैं u और v, इसके जगह पे कोई फंक्शन आ सकता है। तो मान लेते हैं कि u फंक्शन को जब हम डीसी करेंगे तो इसका डीसी करने के बाद मान लेते हैं कि u डैश आया, क्या आया, u डैश, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, u डैश मान लेते हैं। सपोज डेट कि इसका जब हम डीसी किए u फंक्शन को तो u डैश आया, क्या आया, u डैश, ठीक है, u डैश आया, बीच में प्लस तो लिखेंगे प्लस। जब ये हम जो दिखाई दे रहा है ये वाला v फंक्शन dv अपॉन में dx, जब हम v फंक्शन वाले को जब हम डीसी करेंगे तो डीसी करने के बाद ये जो हम लोग का जो v फंक्शन दिखाई दे रहा है, v की जगह पे कुछ ना कुछ तो फंक्शन रहेगा ही, इसका हम डीसी करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि v फंक्शन को जब हम डीसी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो मान लेते हैं कि v डैश आया, क्या है, v डैश, क्या है, v डैश। तो यही जो हम लोग का जो डीसी करके आया, यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आंसर नहीं है, सिर्फ एक थ्योरेटिकल पार्ट्स की तरह हम बता रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक फंक्शन प्लस या माइनस के रूप में दिया रहे तो उसको हम अलग अलग पार्ट में यानी कि बांट के उसको अलग अलग डीसी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये तो हम प्लस वाला बता दिए, एडिशन वाला बता दिए, जोड़ वाला बता दिए। अभी देखिएगा इसको माइनस वाला हम कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं कि u और v दो फंक्शन है, ये प्लस में लिए, अब ले लेते हैं माइनस में, ठीक है। क्या करेंगे, अब माइनस में ले लेते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक फंक्शन भी रह सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ u और v ही रहेगा, u v w x y कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो हम u और v दो फंक्शन लिए, अभी हम प्लस वाला बताएं, उसका तो माइनस वाला बता रहे हैं। इसका जब हम डीसी करने के लिए जब बोला जाए आपको तो क्या करेंगे, आगे लगा देंगे d और अपन में दे देंगे dx, किसी के भी रिस्पेक्ट में डीसी रह सकता है करने के लिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अलग अलग कर लेंगे, सभी के लिए क्या करेंगे, अलग अलग डीसी करेंगे। तो u के लिए हम डीसी अलग कर देंगे, ठीक है, u के लिए डीसी अलग कर देंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए v के लिए क्या करेंगे, v फंक्शन के लिए डीसी अलग कर देंगे, dv अपॉन में dx, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं कि u जो फंक्शन दिखाई दे रहा है हमको, u फंक्शन की जगह पे कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, कोई फंक्शन रहेगा ही। तो मान लेते हैं कि u फंक्शन को जब हम डीसी करेंगे तो डीसी करने के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो मान लेते हैं कि u डैश आया, क्या है, u डैश, तो बोलेगा कि यहाँ भी u डैश, यहाँ भी u डैश, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये कोई आंसर नहीं मिला रहा है, सिर्फ आपको हम बता रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप इसी तरह से बनाइएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि u फंक्शन को डीसी करने के बाद क्या आएगा, u डैश आएगा, क्या आएगा हमको पता नहीं है, ठीक है, माइनस तो लिखेंगे माइनस। जब हम v फंक्शन को जब हम डीसी करेंगे तो v फंक्शन में जब कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। जब हम v फंक्शन को डीसी करेंगे, ये जो पूरा पार्ट को हम जब डीसी करेंगे dv अपॉन dx, तो मान लेते हैं कि v डैश आया, क्या आया, v डैश,
तो यही हम लोग का हो गया आंसर। इसकी फंक्शन में कुछ भी रहेगा जो रहेगा वो इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो प्लस और माइनस वाला में तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ होता है, यूनिट वाला यानी मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाला में दिक्कत होता है, गुना वाला में दिक्कत होता है, और डिवाइड वाला और भाग वाला में दिक्कत होता है। ठीक है, डिवाइड जिसको हम भाग वाला जो बोलते हैं यू बटा भी, यू बाहर भी का DC माइनस करते हैं। तो चलिए आइए, तो हम पहले में बता दिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखते हैं अब मल्टीप्लिकेशन वाला, बहुत ईजी है, एक बार समझ जाएगा, भूलने का तो कोई चांसेस नहीं है। देखिएगा, अब देखिएगा, अब आगे मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस हम बता दिए। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बता दिए। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि दो फंक्शन है u और v, कहिएगा हमेशा u और v क्यों ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं अपना मन से। ठीक है, हम अपना मन से u और v, हमको u और v अच्छा लगता है इसलिए हम u और v ले रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि u और v दो फंक्शन लिए। ठीक है, u और v दो फंक्शन लिए, दो या दो से अधिक फंक्शन भी हम ले सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, दो या दो से अधिक फंक्शन हम ले सकते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ दो ही फंक्शन लिए, u और v क्या रहे, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना के रूप में रहे। ठीक है, इसका DC करने के लिए जब भी आपको बोला जाए, दिया हुआ रहे कि इसका DC करिए, तो क्या करेंगे, आगे d लगाएंगे। ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट में यानी कि बटा में क्या करेंगे हम लोग, बटा में क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, dx लिख देते हैं। कुछ भी यानी किसी के भी रिस्पेक्ट में तो बोला जाएगा ना DC करने के लिए। अब देखिएगा, जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में रहे उसको DC करने के लिए जब कहा जाए, तो एक बात आपको ध्यान में रखना है, क्या करना है, अगर आप अपना मन से u को बाहर करेंगे ना, अपना मन से ऐसा नहीं समझ में, तो ठेठ भाषा में, देहाती भाषा में इसको बोलते हैं ना, गाँव वाला लैंग्वेज में, उसको थोड़ा समझिएगा। क्या करिएगा, दोनों में से किसी एक को बाहर करिएगा। कब, जब मल्टीप्लिकेशन में रहे दो फंक्शन, तब दोनों में से आपको जो मन अच्छा लगता है कि हमको पहले u बाहर करेंगे तो v का DC करेंगे। ठीक है, जब हम v को बाहर करेंगे तो u का DC करेंगे। याद आया, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में रहे तो किसी एक को बाहर फेंक देना है और एक को DC कर देना है। अब बीच में क्या करना है, प्लस करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जिसको हम बाहर मतलब फेंके हैं उसको DC करेंगे और जिसका DC किए हैं उसको बाहर करेंगे। देखिए ऐसे समझ में नहीं आया तो अब देखिएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए हम u को बाहर कर देते हैं। ये ना बोले थे दोनों में से किसी एक को बाहर फेंक दीजिए, मतलब बाहर कर दीजिए। हम u को बाहर किए, तो बाहर करने के बाद जो बचेगा ना उसी का DC करना है, तो बचेगा कौन, v ना, तो v को हम DC कर दें, यानी कि v को DC कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोले थे, प्लस करने के लिए तो लिखेंगे प्लस हो गया। अब जिसका DC किए हैं ना उसको बाहर करना है, जिसका DC किए हैं उसको बाहर करना है, और जिसको बाहर किए हैं उसका DC करना है। u का DC करेंगे और अपान में देंगे dx, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट में dx ही चलेगा। प्लस कहाँ से u2 है इसलिए प्लस होगा। ठीक है, प्लस कहाँ से, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस u2 रहेगा। दो फंक्शन, दो या दो से अधिक फंक्शन, उसका DC करने के लिए तो बीच में प्लस ही देना है। एक बाहर करना है, एक को DC करना है, जिसको DC किया उसको भी बाहर करना है और जिसको बाहर किया उसको DC करना है। बस इतना ही करना है इन2 में, और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद हमको जो इसका DC करने के बाद आएगा उसी को लिख देना है। अब देखिएगा, मान लेते हैं u को बाहर की, कोई दिक्कत नहीं। जब हम dv अपन में dx, जब हम v फंक्शन वाले को DC करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो मान लेते हैं कि v फंक्शन को जब हम DC करेंगे तो v डैश आएगा। क्या आएगा, v डैश, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ये तो v बाहर है ना। जब u फंक्शन को हम जब DC करेंगे, u फंक्शन वाले को कुछ तो रहेगा यहाँ पे, तो मान लेते हैं कि u डैश आएगा। क्या आएगा, u डैश आएगा, कुछ तो कुछ आएगा, मान लेते हैं u डैश आएगा। ठीक है, इतना आ गया हम लोग को, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में करना है। ठीक है, इतना करने के बाद जो हम लोग को यहाँ पे आगे क्या होगा, उस सोल्यूशन होगा वहाँ पे करेंगे, हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब चलते हैं कहाँ पे, भाग वाला विधि में, डिवाइड यानी डिवाइड वाला हम देखते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप अभी तक आप लोग अगर नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किए हैं तो कर दीजिए। ठीक है ना, क्या कर दीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जनवरी खत्म हो गया, फरवरी खत्म हो गया, मार्च स्टार्ट हो गया। ठीक है, यानी कि आपका यानी कि एग्जाम का जो टाइम है बिल्कुल नज़दीक आते जा रहा है। आपको लग रहा है, अभी देखते होंगे ना, अभी जो क्लास 12 और क्लास 10 का एग्जाम खत्म हुआ, उसके बाद लगता हो कि अभी तो साल भर बचा हुआ है हम लोग का, पूरे 12 मंथ। ऐसा सोचना आपके लिए बहुत ही मतलब भूल है, बहुत ही आप लोग बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग बैठिए नहीं, टाइम जो है ना अपने रफ्तार से चल रहा है, तो आपको भी अपने रफ्तार से चलना ही होगा। ठीक है ना, अगर बैठे रहेंगे तो टाइम बैठा हुआ नहीं है, आप बैठे हुए हैं, लेकिन टाइम बैठा हुआ नहीं, टाइम तो अपने रफ्तार से चल रहा है।
ठीक है। तो आप लोग भी चलना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी तक सो रहे हैं तो जागिए और पढ़ना स्टार्ट करिए, तभी आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा और अच्छी तरह से पढ़िएगा समझ के, और जहाँ भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए और अच्छे से स्टडी करिए, एक दूसरे को बताइए। अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके यानी कि कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं हम लोग का क्या देखना है। अब देखना है डिवाइड वाला, ठीक है, यानी भाग वाला हम देखना है। हम लोग तो प्लस माइनस और घटा वाला देख ही लिया है। अब देखिए, जब हम लोग का दो फंक्शन मान लेते हैं u और v, फिर बोलेगा कि u और v क्यों लिए, कुछ भी ले सकते हैं। अरे भाई कोई डाउट नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं अपना मन से। हम दो फंक्शन u और v अपना मन से ले लिए। क्यों लिए? क्योंकि हमको u और v अच्छा लगता है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है वो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम दो फंक्शन u और v अपना मन से ले लिए। जब दो फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा, जब दो फंक्शन भाग के रूप में रहे, डिवाइड के रूप में रहे, उसका डीसी करना है तो क्या करना है, ध्यान देना है। देखिएगा u और v दो फंक्शन लिए, इसका डीसी करना है तो क्या करेंगे, आगे डी लगाएंगे और विथ रिस्पेक्ट में हम dx लगाएंगे। कोई जरूरी ना कि dx हमेशा लगाना है, हमको अच्छा लग रहा है dx लिखते जा रहा है, कुछ भी रह सकता है, थीटा के रिस्पेक्ट में रह सकता है, ठीक है। तो हम देखिएगा, फिर से देखिएगा, u और v दो फंक्शन लेंगे डिवाइड के रूप में। दो फंक्शन जब डिवाइड के रूप में रहे, भाग के रूप में, उसका डीसी करना है तो क्या करना है, ध्यान से, ऊपर वाले को बाहर यानी कि u को बाहर करेंगे, u को बाहर करेंगे, नीचे वाला को डीसी करेंगे, यानी कि dv अपॉन लिखेंगे dx। कोई प्रॉब्लम? क्या किए, ऊपर वाले को बाहर और जो हम लोग का v दिखाई दे रहा है ना, dv यानी कि v का डीसी करेंगे मतलब dv अपॉन में dx। उसके बाद करेंगे माइनस, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, ये माइनस को हमेशा याद रखना है। बहुत सारे लोग जो है ना बाहर करने के बाद यहाँ प्लस कर देते हैं। प्लस हमेशा कहाँ पे होता है, मल्टीप्लाई में होता है, मल्टीप्लीकेशन में होता है, गुणा में होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जब हम u बाहर किए तो v का डीसी, जब u बाहर तो v का डीसी। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये v बाहर करेंगे, v बाहर, उसके बाद u का डीसी, v बाहर u का डीसी, डीसी मतलब dx लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट में तब तो, ठीक है। क्या किए, u बाहर v का डीसी माइनस v बाहर u का डीसी। अब देखिएगा, अब बाटा में देना है, क्या करना है, मोटी लकीर खींचना है। उसके बाद क्या करना है, जो बाटा में रहेगा ना, जो भी फंक्शन बाटा में रहेगा ना, उसका स्क्वायर से भाग कर दीजिए। यहाँ पे फंक्शन भी है तो इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर से भाग दे देंगे, इसका स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यही हो गया हम लोग का यानी कि भाग विधि, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिवाइड वाला फंक्शन आ जाए, दो फंक्शन आ जाए डिवाइड के रूप में, उसका डीसी करने के लिए बोला जाए तो आप लोग इसी तरह से करेंगे, ठीक है। इतना बताने के बाद अब आपको डीसी का जो हम लोग का जो एक्सरसाइज, पहला जो हम लोग का जो एक्सरसाइज है ना, आपको अधिकतर क्वेश्चन बन ही जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा। अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया तो कुछ और भी थ्योरी बचा हुआ उसको हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बताना बहुत जरूरी है। अगर हम 2 से 4 एग्जाम्पल या 5 से 6 एग्जाम्पल अगर आपको हम अच्छी तरह से बता देते हैं ना, तो आप जो है अपने से खुद, अगर आप बनाना चाहें तो एक्सरसाइज आप अपने से खुद बना सकते हैं, ठीक है ना। हमारे तो हमेशा किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, आप खुद अपना स्टडी करिए, अपने जितना मेहनत करिएगा आपको उतना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। हमारा काम तो क्या है, सिर्फ रास्ता दिखाना है, सिर्फ बताना ये है कि किस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है ना। हम भी किसी से पढ़े हैं, मतलब उनसे रास्ता देखें कि आगे रास्ता किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से सोल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी मेहनत करिएगा। हम मेहनत करते भी हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो हमसे पढ़ के हमको बोलते भी हैं कि भाई अब हमको बहुत अच्छा लगता है आपसे पढ़ते हैं, और आप जो है कि आपको बताने का जो तरीका है बहुत अच्छा है, हमको अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग मतलब मेरे द्वारा जो मतलब कुछ भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं उनको अच्छा लगता है और हमको बताते हैं, हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई कोई तो है जो हमको, यानी कि जो भी कुछ वीडियो बनाते हैं उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है, कोई तो फ़ायदा ले रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ज़्यादा वीडियो लॉन्ग बनाने से कोई फायदा नहीं है और ज़्यादा इधर उधर की बातें करने भी बेकार है, ठीक है। फिर हम आप लोग को इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अब मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं है जी, आप डरिए नहीं, मैथ बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है ना। बहुत ईजी, जिसको बोलते हैं ना हलवा है, ठीक है ना। अब मैथ आराम से पढ़िए, डरने का नहीं। बस एक ही बात है कि मैथ को रट्टा मत मारिए, समझिए। जितना समझिएगा आपके लिए मैथ उतना आसान होगा, और जितना रट्टा मारिएगा ना मैथ उतना आपके दिमाग से उठता चला जाएगा। आपको a+b का होल स्क्वायर भी याद नहीं रहेगा ठीक से। कब? जब आप रटिएगा तब। रटना नहीं है, रटने के लिए नहीं बोल रहे हैं,
सिर्फ समझने के लिए बोल रहा है। समझना क्या है, बस प्रैक्टिस जारी रखना। प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना आपके लिए मैथ जो है ना आपके मुट्ठी में बंधा हुआ रहेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल बताते हैं आपको। चलिए आइए, तो ये रहा हम लोग का पहला एग्जाम्पल। देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वेश्चन लिए एग्जाम्पल में। बहुत ईजी, आप बना सकते हैं आप लोग। देखिएगा पहला एग्जाम्पल जो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें 2 फंक्शन दिया हुआ है। पहला फंक्शन जो हम लोग का x² और दूसरा sin x है, बीच में प्लस दिया हुआ है। तो हम बोले थे ना कि 2 फंक्शन, 2 या 2 से अधिक फंक्शन में रह सकते हैं। प्लस या माइनस के रूप में रहे, या गुना के रूप में रहे, या भाग के रूप में, उससे डरना नहीं है। प्लस माइनस के रूप में रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग कर देंगे, सभी फंक्शन को अलग अलग डीसी करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा x² के लिए क्या करेंगे, dx हम अलग कर देंगे। क्या करेंगे, डीसी अलग कर देंगे। तो हम x² के लिए dx अलग कर देंगे, मतलब कि इसका डीसी अलग कर देंगे। बीच में प्लस तो लिखेंगे प्लस। अभी जो हम लोग को जो फंक्शन sin x है, इसके लिए भी हम डीसी अलग कर देंगे, ठीक है। प्लस माइनस रहेगा तब हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा x² dx² अपॉन में दिया dx, इसका मतलब क्या समझे कि x² का बोला जा रहा है डीसी करने के लिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x जो है ना, x क्या है, वेरिएबल है, और जो इसका पावर, जो इसका घात है ना, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि वेरिएबल के पावर कांस्टेंट। मतलब कि अभी हम यहाँ पे देखिएगा लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए dx के पावर n का डीसी हम क्या बताए थे, x क्या वेरिएबल, n क्या है, पावर जो है कांस्टेंट है। वेरिएबल के पावर कांस्टेंट यानी कि पावर को आगे बोले थे करने के लिए, या पावर में बोले थे घटाने के लिए। तो बताइए पावर को हम क्या करेंगे, 2 को आगे करेंगे, और x और 2 में से क्या बोले थे, घटाने के लिए बोले थे, ये बोले थे ना। अब प्लस तो प्लस लिखेंगे, और डी sin x अपॉन डी एक्स। इसको मतलब क्या समझे कि sin x का डीसी क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है। इसको लिख दीजिए 2x की पावर 2 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 1 होगा। तो 1 को लिखा नहीं जाता है, 2x प्लस cos x, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अब देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड जो हम लोग का यहाँ पे दिखेगा, 2 फंक्शन दिया हो, इसमें भी 2 फंक्शन है, 2 या 2 से अधिक फंक्शन भी रह सकता है। तो 2 फंक्शन प्लस या माइनस के रूप में रहे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सभी फंक्शन को अलग अलग कर देंगे। तो देखिएगा x³ फंक्शन के लिए क्या करेंगे, हम डीसी अलग कर देंगे, ठीक है। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद 5x फंक्शन के लिए क्या करेंगे, हम डीसी इसके लिए भी अलग कर देंगे। अलग कर दिए। अब देखिएगा अब क्या करना है, dx के पावर 3 और बटा में दिया हुआ dx। अभी जो फॉर्मूला लगाए थे x के पावर n का डीसी क्या होता है, वही फॉर्मूला लगाएंगे। ये पावर को हम क्या करेंगे, आगे करेंगे, अब पावर में क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। माइनस हो तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, d5 इंटू एक्स। यहाँ पे देखिएगा कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, 5, और वेरिएबल क्या है, x। जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट एक दूसरे में मल्टीप्लिकेशन रहे, यानी कि गुना के रूप में रहे, उसका डीसी करना है, तो पहले नंबर कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए। 5 कांस्टेंट है ना, जिसको क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। अंदर में क्या बचेगा, x तक, अब अपॉन में dx। अब इसको देखिए, थोड़ा सोल्व करिए। 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 2, ठीक है, 2। अब 5 तो लिखेंगे 5, dx बटा में dx ऐसे भी कटेगा तो 1 ही आएगा, ऐसे भी इसका डीसी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब इसको देखिए सोल्व करिए, 3x² माइनस 5, ये रहा हम लोग का आंसर, ठीक है। ये रहा हम लोग का आंसर। 5 इंटू 1 करेगा तो 5 होगा। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। इसमें भी 2 ही फंक्शन दिया हुआ है, अब बीच में प्लस है, तो सेम प्रोसेस यही करना है जो भी हम यहाँ पे किए थे, कि सभी फंक्शन क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो sin x के लिए जो हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे डीसी, ठीक है। sin x के लिए क्या करेंगे, अलग कर देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। d cos x के लिए क्या करेंगे, डीसी अलग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए sin x का डीसी क्या होता है, sin x का डीसी होता है cos x होता है। क्या होता है, cos x, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब cos x का डीसी क्या होता है, तो cos x का डीसी क्या होता है, अभी बताया था याद करने के लिए, प्लस माइनस के लिए। किसमें प्लस होता है, किसमें माइनस होता है, जिसका पहले जो यहाँ पर लेटर होता है, सी से स्टार्ट रहे, उसका डीसी बोला जाए। तो उसका पहले लेटर में ही यहाँ अगर सी से स्टार्ट रहे, उसका जो हम लोग का डीसी आएगा माइनस में आएगा। अब बाकी क्या आएगा उसको तो आप लोग को याद ही रखना है। तो सी से है, इसका समझ गए कि माइनस में ही आएगा। अब कॉस का होता है डीसी साइन, क्या होता है, साइन। अब देखिएगा कॉस एक्स प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब साइन एक्स हो जाएगा, क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा। ये रहा हम लोग का आंसर, ठीक है, याद रखना है। अब देखिएगा लास्ट वाला आप फिर बना सकते हैं, नहीं चलिए फिर बना देते हैं। इसमें भी 2 फंक्शन दिया हुआ है,
क्या है, दो फंक्शन दिया हुआ, इसका डीसी करना है। ई बटा में दिया हुआ dx, क्या है यहाँ पे dx है, dx। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा x के ही रिस्पेक्ट में डीसी जा सकते हैं। मतलब शुरू में ही बताए थे जब हम डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि डीसी जब स्टार्ट किए थे कि आप डीसी तो स्टार्ट यानी कि पढ़ रहे हैं तो याद रखना है कि जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए डीसी का, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमेशा एक्स के ही रिस्पेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा नहीं बोल रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब अधिकतर क्वेश्चन जो है आपको एक्स के ही रिस्पेक्ट में बोला जाएगा डीसी करने के लिए। कोई जरूरी नहीं है थीटा के रिस्पेक्ट में भी रह सकता है, टी के रिस्पेक्ट में भी रह सकता है, वाई के रिस्पेक्ट में भी रह सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए अब इसका डीसी करेंगे। क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को हम लोग अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को अलग अलग करेंगे। देखिएगा तो 2x फंक्शन के लिए क्या करेंगे, हम अलग कर दिए, प्लस से तो प्लस लिखेंगे। अब log x फंक्शन के लिए क्या करेंगे, dx अलग कर देंगे, अलग कर दिए। अब देखिएगा अभी बताए थे ना, जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल एक दूसरे में मल्टीप्लिकेशन रहे, गुणा के रूप में रहे, तो पहले कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए। तो हम कांस्टेंट 2 है ना, यहाँ पे 2 को बाहर कर दिए, अंदर में क्या बचेगा dx और अपॉन में dx प्लस। अब देखिए log x का डीसी क्या होता है, 1/x, 1/x ये होता है ना log x का डीसी, ये बताए थे। अब देखिएगा 2 dx बटा में dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऐसे भी कट ही जाएगा, dx बटा dx कट जाएगा प्लस 1/x। अब देखिएगा 2 से गुना करेंगे 1 तो 2, 1 बटा में x। इसको आप हल भी सोल्यूशन कर सकते हैं, x हो जाएगा इसका एलसीएम, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। ये रहा हम लोग का आंसर, ये भी आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर अभी तक आप लोग अपने दोस्तों से शेयर नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा। देखें तो आप हमारा अगर डीसी का डिफरेंशियल कैलकुलस का पहला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ पे आप लोग जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं। और इनवर्स का टोटल वीडियो हम डाल दिए हैं हमारा प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके वहाँ पे इनवर्स का शुरू से बिल्कुल बेसिक से बताए हैं, वहाँ से आप यानी कि आप लोग जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। इनवर्स का बिल्कुल अच्छे से बताया, आप किसी सिन्हा बुक का एक एक क्वेश्चन जो हम लोग को यानी कि जो पढ़ना है और किस तरह से हम लोग यानी कि इनवर्स को पढ़ते हैं और किस तरह से यानी कि इनवर्स का क्वेश्चन आता है, उस तरह से भी हम यानी कि हम बताए भी थे पहले वीडियो में। यानी कि उसमें एक एक क्वेश्चन को थ्योरिटिकल पार्ट्स बताते हुए इनवर्स को हम पढ़ाएं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। और इसी तरह से हम लोग यानी कि डीसी का भी पढ़ेंगे और आगे जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं सभी चैप्टर्स को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।